गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और नेत्राहाटिक प्रवेश परीक्षा मैथमेटिक्स क्लास की आज के वीडियो में आज हम लोग जानेंगे वर्ग और घन। आज हम लोग क्या जानेंगे? वर्ग और घन के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग, स्क्वायर एंड घन क्यूब, आज इसके विषय में हम लोग जानेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ग किसे कहते हैं और घन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग सबसे पहले जानते हैं वर्ग किसे कहेंगे और घन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को, आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? वर्ग। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? वर्ग क्या है? स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? किसे कहते हैं वर्ग? जब क्या लिखेंगे? जब एक संख्या को, या तो फिर यहां पर एक संख्या न लिख करके क्या लिखेंगे? जब कोई संख्या को क्या उसी संख्या से, है ना, जब कोई संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं। समझ में आया? गुना कर देते हैं। जब क्या लिखें? जब कोई संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे, तो गुना कर देते हैं तो वर्ग कहलाता है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर यदि पूछेगा कि इसका 5 का वर्ग, तो हमने क्या कहा? जब कोई संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखे हैं हम? 5। ठीक है, 5। ठीक है, 5 का क्या करेंगे हम? उसी संख्या से गुना कर देंगे। वही चीज ना लिखे हैं, जब कोई संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो वर्ग कहा जाता है। यानी कि 5 × 5 इक्वल टू, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर। यही हुआ ये वर्ग। अब आते हैं हम लोग घन में। ठीक है, क्या आते हैं हम लोग? घन। घन किसे कहते हैं? तो जब कोई संख्या को 2 बार अगर यदि गुना कर देते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? घन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए 2 मेरे पास क्या है? कोई संख्या है। ठीक है, इस संख्या को क्या हमने कहा? 2 बार गुना करना है ना। 2 एक संख्या है, इसको फिर और 2 बार गुना कर देंगे, है ना। इसको तब जा करके इसका आंसर क्या होगा? 2 दूने 4 दूने 8। ठीक है, यानी कि ये जो है 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? 8। और यहां पर क्या हो जाएगा? 25। बात समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्वायर और घन के विषय में जान गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग इस टाइप के स्क्वायर और घन के जो संबंधित, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो प्रवेश परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आता है वर्ग और घन से। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये नंबर 1 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण क्वेश्चन। इसको हमको क्या लिखा हुआ है? सॉल्व करें। ठीक है, हल करें, है ना। इसको क्या करेंगे हम? क्या लिखा हुआ है? 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, 5 × 5 प्लस फिर 9 का स्क्वायर लिखा है, 9 × 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 × 5 = 25 प्लस 9 × 9 = 81। ठीक है, इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। 5 × 1 = 6, 8 × 2 = 10। कितना हो गया बच्चों? 106, 106। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ये क्या बोलते हैं, बहुत साधारण क्वेश्चन था। अब हम लोग इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। इस तरह करके धीरे धीरे हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले एक चीज और जान लेंगे, वर्गमूल। ठीक है, हम लोग अभी तक जाने क्या? वर्ग किसे कहते हैं और घन किसे कहते हैं। ठीक है,
हम लोग अब क्या जानना है हम लोग को, वर्गमूल। मेन यही है, वर्गमूल और घनमूल, समझ गए। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या जानेंगे, वर्गमूल जानेंगे, है ना। तो वर्गमूल का सबसे पहले जो इंडिकेट होता है, इंडिकेशन होता है ये, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, वर्गमूल कहा जाता है ना। रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्क्वायर रूट। अब हम लोग वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके विषय में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो वर्गमूल दो विधि से ज्ञात किया जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है क्या, भाग विधि से, समझ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि वर्गमूल जो है गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। मान के चलिए कोई संख्या ये है, ठीक है, क्या है, 144, इसका हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल मेथड को यूज करेंगे, जो गुणनखंड विधि है। इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 144 क्या है, 144, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 से बन जा 14, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से देंगे, 2 एके 2, 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 नौ 18, फिर अब कितना से देंगे, 3 से देंगे, 3 3 जा 9। अब इसमें क्या सिस्टम है, वर्गमूल, ये वर्गमूल जो हम निकालते हैं, इसमें क्या सिस्टम है कि इसमें से जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ा। देखिए यहाँ पर इसको मिटाइए, ठीक है, क्या करना है हमको, इसको पहले उतारिए। 2 × 2 कितना है, 1 2 3 4, 4 गो है ना ये, ठीक है, और 3 कितना है, 3 × 3, ठीक है, एक जोड़ा, दो जोड़ा और यहाँ पर 3, यानी एक जोड़ा में एक लिखना है 2, फिर 2, फिर 3। अब इसको जो यहाँ पर जोड़ा लगाए हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। 2 दूना 4 तिया 12, यानी इसका हम लोग का वर्गमूल कितना होता है, 12। बहुत ही इजी, ठीक है। ये इसी तरह से गुणनखंड विधि से हम ये सॉल्व करेंगे। एक 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। क्या करना है, गुणनखंड विधि से ये करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसको भाग देते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, संख्या को जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सभी जोड़ों से एक संख्या को लेना है तीसरा स्टेप में, ठीक है, ठीक है। इस जोड़ा से इस 2 को, इस जोड़ा से इस 3 को लिए। अब क्या करेंगे, जो आया उस संख्या को क्या हम लोग करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिया 12। यही हो गया आपका अभाज्य विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। और इस टाइप के क्वेश्चन तब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आएगा टफ टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई टफ नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर यदि मैथमेटिक्स को आप बढ़िया से समझ लिए तो समझिए कि क्वेश्चन हल करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए इस प्रकार से एक क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, क्या है, स्क्वायर रूट 169 प्लस स्क्वायर रूट 144 माइनस स्क्वायर रूट 169, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसको 169 को कितना से जाएगा, ये यहाँ पर विषम संख्या है, इसका मतलब विषम नंबर से जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका 3 से नहीं जाएगा, काहे कि 3 × 5 = 15 बचा 1 19 हो जा रहा है, नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, और क्या जाएगा, ये 13 से जाएगा। 13 13 ये 169, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना होता है, 13, प्लस इसका अभी हम लोग इसके पहले वाला ये क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, ये वर्गमूल निकालने के लिए 144 का कितना होता है, 12, ठीक है, इसका वर्गमूल। फिर 169 का कितना होता है, 13, ठीक। अब जो है इसको अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 13 और 12 कितना हो गया, 25 हो गया। 13 12 25 माइनस 13। अब इसको माइनस कर देंगे, 5 में 3 गया 2, 2 में 1 गया 1, ठीक है, कितना आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया होगा।
कि 12 कैसे आएगा। सबसे पहले क्या किए, इसका हम लोग वर्गमूल निकालें, इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आया 13, 144 का निकालें 12, फिर 169 क्या निकालें 13। ठीक है, अब इसको क्या किया हम लोग जोड़ दिए, 13 और 12 25, और ये 13 13, 25 में 13 गया 12, ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन को बड़ा देख करके हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग आगे काम करेंगे, क्या है 112 अपॉन 196 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 196 2 से देंगे, 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, फिर अब कितना से जाएगा 7 7 49। अब इसमें वर्गमूल निकालने का विधि क्या बताए थे कि एक जोड़ा में एक संख्या को लेना है यानी 2, फिर एक जोड़ा में एक संख्या को लेना है यानी 7, कितना आ गया 2 7 14, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 14, कितना आ गया 14। ठीक है, इंटू 576, इसका हम लोग निकालेंगे 576 का वर्गमूल 576, इसका निकालें 2 दूना 4, कितना बचा 1 उधर चला गया, कितना हो गया 2 8 16, फिर 2 8 16। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से दो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर अब कितना से 3। ठीक है, अब क्या करेंगे प्रत्येक जोड़ा से एक संख्या को लेंगे, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, अब सबको गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24, कितना आ गया 24 बटे नीचे कितना 12। ठीक, इंटू क्या है 256, फिर 256 का निकालिए 256, 2 से दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से दीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से दीजिए, 2 1 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से दीजिए, 2 8 16, फिर 2 से दीजिए 4, फिर 2 से दीजिए, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे सभी एक जोड़ा में एक संख्या को लेना है 2 इंटू फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कितना आ गया जी 256 का कितना आ गया 16, और नीचे क्या है 8। समझ में आ गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे, है ना। सबसे पहले 8 और 16 को काट सकते हैं कि नहीं, आराम से काटेंगे, 8 दूना 16 कट गया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 12 दूना 24 कट गया, फिर अब क्या करेंगे कट रहा है तो इधर काट दीजिए, 2 7 14, 2 से 1 जा 14 होता है ना, 2 से 1 जा 14। ठीक है, अब ये 7 से कट रहा है, देखिए तो 7 1 जा 7, और यहाँ पर 4 उधर चला गया, यानी 7 6 जा 42, ये कट गया। अब ऊपर में क्या बचा 16 इंटू नीचे क्या बचा ये 2। ठीक है, क्या हो गया तो 16 दूना 32, 16 2 जा 32, बस कुछ नहीं है, केवल समझना है ना। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ नहीं है, यहाँ 3 स्क्वायर रूट दे दिया है, एक यहाँ, फिर दे दिया है एक यहाँ, ठीक है, फिर दे दिया है एक यहाँ। इससे आपको डरना नहीं है, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे रूट का काम करेंगे, फिर इस रूट का काम हम लोग कर दिए, उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस रूट के अंदर का काम करेंगे, फिर जब वो रूट हट जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, ये तीसरे रूट का काम करेंगे। बस यही तो करना है। करना क्या है, जो है पहले उसको लिखिए आप। ठीक है, क्या करेंगे, क्या है जी 248 प्लस, ठीक ना, इसको जो है सो अभी वही लिखिए 52। अब जो है इसका वर्गमूल कितना होता है, यहाँ से यहाँ का वर्गमूल अभी निकालिए आप 144। 144 का कितना होता है, हम लोग दो तीन बार अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, कितना होता है 12 होता है, 12 भी लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम लोग 12 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 248, अब इसको जोड़ देंगे कि नहीं, रूट के अंदर का ये काम कीजिए, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो गया जी
स्क्वायर रूट अभी रहेगा, केवल हम लोग इसके अंदर का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हुआ 4, और 1 और 5 6, हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 248 को ये करें, अब इसका वर्गमूल हम लोग निकाल दीजिए, ये वाला संख्या का। 64 का वर्गमूल कितना होता है? अरे 8 × 8 = 64, यानी कितना होता है इसका वर्गमूल 8, ठीक है। क्या होता है 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते हैं हम लोग, 8 8 16, 5 2, कितना आ गया 256। अब हम लोग क्या करेंगे, 256 का वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। 256 का वर्गमूल कितना होता है जी, देखिए इसको निकालिए, 256 क्या होता है 256, इसका निकालिए, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से दीजिए, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से दीजिए 32, फिर 2 से दीजिए 16, फिर 2 से दीजिए 8, फिर 2 से दीजिए 4, फिर 2 से दीजिए ये। प्रत्येक जोड़ा में एक संख्या को लेना है, ठीक है। एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा यहाँ, फिर एक जोड़ा यहाँ, यानी यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, कितना आया जी 16। बस यही तो 16 है। कोई दिक्कत है समझने में, ये क्वेश्चन को समझने में कुछ नहीं है। केवल क्या किए, सबसे पहले इस रूट का काम किए, फिर क्या किए, इस रूट के अंदर का काम किए, फिर उसके बाद में इस रूट के अंदर का काम किए, बस हो गया, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमको जहाँ तक लग रहा है कि 15-16 मिनट का हो चुका है, ठीक है। इसीलिए आज का अंतिम ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक है स्क्वायर, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसको मान के चलिए, ये क्वेश्चन मार्क है, सभी कोई जान रहे हैं, यहाँ पर हम एक सभी मान सकते हैं, ठीक है, एक से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर रूट, ओह रे, स्क्वायर रूट 36 और यहाँ पर स्क्वायर रूट x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसको अभी हम x मान लिए हैं, समझ में आ रहा है। अब जो है इस क्या है 6/7, यही ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 36 है, 36 का वर्गमूल कितना आता है 6, ठीक है। 6 × 6 कितना होता है जी 36, ठीक है। 6 हो गया, और नीचे क्या है जी √x = 6/7, यही ना है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा √x × 6 = 6 × 7, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना, √x = ये वाला ऊपर चला जाएगा ना 6 × 7, और ये वाला इधर गुना में है, इधर आके क्या हो गया भागा में हो गया, होगा कि नहीं। अब जो है ये कटेगा कि नहीं, 6 कट गया, अब क्या बचा √x = 7 बचा। इसका मतलब अच्छा हम क्या बताए थे स्क्वायर, इसका मतलब क्या बताए थे स्क्वायर। अगर यदि इधर है आपका स्क्वायर तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर होगा, यही वाला इधर आकर के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका अगर यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, यही हो गया आपका 49 आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत है। स्क्वायर 36, ये इसका अलग अलग कर दिए हम लोग, इसका वर्गमूल 36 का 6 निकाल दिए, यहाँ वज्र गुणन क्रॉस गुना कर दिए, हो गया, ठीक है। x का मान हम लोग निकाल दिए, कितना आ गया 49। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।